बोली बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम सत्र छठवां दिन रहा, जिसमें भगवान की बड़ी सुंदर लीलाओं का श्रवण श्रोताओं ने किया। महारास लीला, गिरिराज जी का जब पूजन कल हुआ, उसके लिए कथा के लिए आगे अग्रसर हुए। और महारास लीला, आदि प्रसंग और भगवान के विवाह तक का सफर, भगवान रुक्मणी मंगल का विवाह, रुक्मणी जी का कन्यादान आदि सभी श्रोताओं ने बड़े भाव से किया। यह यज्ञ आपके दिल्ली में रजोकरी में है, रजोकरी के पास में विश्वकर्मा कॉलोनी में जी। इसके आयोजक हैं श्री रविंद्र यादव जी एवं समस्त नगरवासी जी। कथा में आज जो आपने चरित्र सुनाया, तो क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे इस माध्यम से? नहीं, देखिए, कथा का एक अपना अलग रस होता है। हम जब कहीं कथा करते हैं तो कथा में मेन वो तो होना चाहिए कि हमें हमारा मन अनेक प्रकार से हटके गोविंद के चरणों की ओर अग्रसर हो। अगर हमारा मन प्रभु भक्ति में लग जाएगा तो हमारे परिवार का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा। कथा जीवन जीने का रास्ता सिखाती है, संस्कार प्रदान करती है। कथा अगर सुनेंगे तो सुनने से हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में नाना प्रकार के संस्कारों की उत्पत्ति होती है और हम धर्म से जोड़ने का कार्य कथाएं करती हैं। जगह जगह अनेक कथाएं, अनेक पुराणों की प्रारंभ होती हैं, समापन होती हैं, क्योंकि कथा ही एक रस है जो हमें परमात्मा से मिला सकता है। बाकी और तो सारी क्रिया ठाकुर जी की हैं। बिना कथा के, बिना सत्संग के, बिना सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता जीव को। अच्छा, एक प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से ज्यादातर रहता है कि धर्मात्मा लोग कहते हैं कि भगवान का चिंतन हर समय करते रहना चाहिए ताकि आपको अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकल पाता है। तो ऐसी क्या क्रिया है जिसके द्वारा इस तरह को कर सके कि जिससे अंतिम समय में भगवान का नाम उनकी मुख पे रहे? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवान का भजन करना है। क्यों? क्योंकि जब अंत समय हो तो अंत समय हमारा मन भगवान के चरणों की ओर आकर्षित हो जाए, भगवान की नामावली से जुड़ जाए, भगवान के दर्शन से जुड़ जाए। अगर कभी कभी क्या होता है, हम लोग भजन करते हैं, भजन करने के बाद में अंत समय भगवान का नाम नहीं निकल पाता, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध का स्तर रहता है या माया का प्रभाव ज्यादा रहता है। जब हम लोग ज्यादा माया से परिवार की ओर मोहित रहेंगे, परिवार, नगर, गांव की ओर, अपने रिश्तेदारों की ओर मोहित रहें, तो हम लोग विमुख हो जाते हैं। अच्छा, जब अंत समय व्यक्ति का आता है तो अंत समय में केवल एक ही रास्ता होता है कि जैसे जैसे अंत समय की ओर जाएगा व्यक्ति, वैसे वैसे अपने परिवार की ओर मोहित हो जाता है। अगर इस स्थिति में भगवान की ओर सधने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि अगर हम प्रगाढ़ भक्ति करते हैं, प्रगाढ़ यानी कि अचिंतनीय, जो चिंता न करते हुए भी चिंतन हो, चिंतन न करते हुए चिंतन हो, ऐसी भक्ति अगर हो जाएगी तो भगवान का नाम जरूर साक्षात्कार करें। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि मान लीजिए कोई सड़क पर जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया तो अचानक से, तो उस कंडीशन में कैसे कर सकते हैं कि मतलब उस समय तो भगवान का नाम शायद नहीं निकल पाता है, तो क्या किया जा सकता है कि मोक्ष उसे फिर भी मिले? नहीं, देखिए, जो भगवान के जो परम भक्त होते हैं, परम भक्त का मतलब है कि हमारी जो श्वास चलती है, भक्ति कौन सी सार्थक है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी व्रता श्वास जन कोई ना जाए। जब तक हमारी प्रत्येक श्वास के अंदर से भगवान की चर्चा नहीं आएगी, हमारी जब श्वास निकल करके आए और अपने आप हमारे मन के अंदर से गोविंद नाम, कन्हैया का नाम, जो जिसका अपना इष्ट है उसका नाम निकले, तो भक्ति सार्थक है। जैसे कि उदाहरण पर कहा जा सकता है, गांधी जी को गोली लगी थी और उस समय उनके मुंह से हे राम ही निकला था। नहीं, तो यही तो बात है ना कि गांधी जी को ही ले लो या किसी को भी ले लो, अंत में भगवान की चर्चा अगर हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये हमारे तुम्हारे सोचने से नहीं होता। अगर हम सोचें कि हमारी मृत्यु हो और हम भगवान का नाम लें, ऐसा नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है। अब भगवान की कृपा कब हो रही है? हमने कितनी साधना की है, हमारी कितनी साधना का प्रभाव है, हमने कितना लोगों को सराहनीय किया है, लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास किया। हालांकि दुख तो परमात्मा दूर करता है, लेकिन प्रयास जीव करता है जी। एक सवाल और रहता है दर्शकों का कि ज्यादातर लोग ऐसा क्या करें अपने घर में जिससे कि उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो? देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे पहला मोटो है कि
लक्ष्मी के, जैसे हम लोग लक्ष्मी के रास्ते पे जा रहे हैं, सबसे पहले अपने कर्म की स्थिति सुधार दी जाती है ना। कर्म की स्थिति सुधार दी जाएगी तो धन अपने आप हमारे यहाँ, परिवार में शांति होनी। परिवार में झगड़े हो रहे हैं और धन का आगमन नहीं हो सकता। परिवार में पति पत्नी के रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, माता पिता के रिश्तों में मिठास। जब रिश्तों में मिठास होगी तो धीरे 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 अपने आप हमारे परिवार के अंदर लक्ष्मी का आवागमन रहेगा। परिवार में झगड़े की संभावना ना हो, तो झगड़े नहीं होंगे तो धन का आवागमन अपने आप हो जाएगा। जी, क्या कोई ऐसा स्रोत है या कोई पाठ है? नहीं, हाँ, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त है और लक्ष्मी स्तोत्र है और पुरुष सूक्त भी है। श्री सूक्त सबसे बेटर है वैसे लक्ष्मी के लिए, जी, है ना। और एक मंत्र भी है, ओम ह्रीं श्रीं श्रिये नमः, ये मंत्र भी है। नाना प्रकार से उपाय हैं, हालांकि वेदों के अंदर अलग अलग उपाय दिए हैं, अलग अलग रास्ते भी दिए, लेकिन मेन वो तो ये है कि हमें केवल परिवार की शांति, पहले परिवार में शांति होनी चाहिए। भगवान को बुलाने के लिए अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि आ रहा है, अतिथि जब आएगा तो अपने घर की व्यवस्थाएं पहले मेंटेन होनी चाहिए। बिल्कुल। जब एक नॉर्मल से व्यक्ति को बुलाने के लिए व्यवस्थाएं मेंटेन करनी है, तो परमात्मा आ रहा है तो हमारे घर की शुद्धता, पवित्रता, परिवार में शांति, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, आपने ठाकुर जी के सत्संग को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका चैनल निरंतर आगे बढ़ता रहे। ठाकुर जी के पावन में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।